जैसे स्कूलों में पीरियड बदल जाते हैं, घंटी बजी और नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स में जब भी कोई नया इशू शुरू करना होता है तो पीछे से घंटी बजती है। शायद 4 के दिन पहले, 10 के दिन पहले बड़ा शोर मचा रहे थे कि हिंदुस्तान में कोविड के कारण बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं और शमशान घाट पर रह हुए। और हमने देखा, बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी, सचमुच ही शमशान घाटों में भीड़ थी, कब्रिस्तानों में भीड़ थी। लोग, इतने ज्यादा लोग मर गए कि वो जलाए नहीं जा सके और उनको गंगा नदी में फेंके या किसी दूसरी नदी में फेंक के भाग गए लोग अपने सगे वालों को। या हो सकता है कि कुछ सरकारी लोगों ने फेंक दिया हो, क्योंकि कोविड के कारण रिश्ते टूट चुके, खत्म हो गए और लोग अपने सगे वालों की भी लाशें लेने से इनकारी हो गए। तो सरकार के जो मुलाजिम है वो क्या करें, उन लाशों का ट्रकों में भर के या कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों में भर के ले गए और बाहर कहीं जाके फेंक आए। हो गया दाह संस्कार, हो गया सुपुर्दे खाक। यही है, हो रहा है हिंदुस्तान में, होता रहा है। परंतु अब वो चैप्टर क्लोज है, अब उसके बारे में कोई बात नहीं। अब जो गाइडलाइन आती है पीछे से, उसके हिसाब से नए नियम होते हैं। आजकल ये शोर मचा हुआ है कि गवर्नमेंट तो वैक्सीन लगाना चाहती है पब्लिक को, परंतु पब्लिक है कि वो टीका लगवाना ही नहीं चाहती। उनमें वहम भर गया है, पब्लिक में वहम भर गया है। ऑपोजिशन वालों ने पब्लिक को भड़का दिया है। किसने भड़काया भाई? आप ही ने भड़काया। एक टाइम था कि जो कुछ मोदी के मुंह से निकल जाता था लोग उसको अक्षर अक्षर मान लेते थे, एक एक लफ्ज। लास्ट ईयर मोदी ने कहा कि आज रात को 9:09 पर ताली बजाओ, थाली बजाओ, टॉर्च जलाओ, और वो सारा पखंड इन लोगों ने किया। मैंने नहीं किया था और मेरे जैसे और भी बहुत सारे नहीं किया होगा, परंतु किया। गो कोरोना गो कह कह के लोग गलियों में नाचे भी। अगर ऐसी बेवकूफी भरी अपीलें लोग मान सकते हैं और वैसा ही करते हैं तो टीका क्यों नहीं लगवा रहे? टीका क्यों नहीं लगवा रहे? मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए कि जो लोग टीका लगाने के लिए जाते हैं उनके साथ मारपिटाई होती है, उनको गाड़ियां निकालते हैं, गांव में से धक्के देके भगा देते हैं। खैर, अब तो इनको धक्के खाने की आदत पड़ गई होगी, क्योंकि किसानों के आंदोलन को देखते हुए लोग इनके साथ वैसे भी भड़के हुए हैं। अगर कोई बीजेपी वाला किसी गांव में जाता है तो लोग धक्के मार के निकालते हैं, निकल बाहर, तेरे को किसने बुलाया। पर एक बात याद रखिए कि टीका है बड़ा जरूरी। अगर जीने के लिए नहीं तो मरने के लिए तो जरूरी है। मोदी सरकार एक्चुअली इतना ज्यादा झूठ बोल चुकी, खुद मोदी साहब इतना झूठ बोल चुके हैं अपने अलग अलग भाषणों में, अपने मन की बातों में, कि लोगों को अब यकीन नहीं होता कि जो कुछ मोदी कहेगा वो करेगा भी, या जो कुछ मोदी साहब ने कहा वो ठीक ही है। यकीन नहीं होता। इसी करके मोदी साहब की अपील के बावजूद भी बहुत सारे लोग टीका लगवाने से डर रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं यही टीका उनकी मौत का कारण ना बन जाए। तो भैया, इकबाल बनाना या इकबाल खो देना ये आपके हाथ में होता है। जिन लोगों के साथ जो वायदे पूरे बनाए आपने, कहे कि मैं ये कर दूंगा, अगर वो नहीं किए तो आपका इकबाल खत्म हो गया। अगर जो कुछ कहा वही करके दिखा दिया तो आपकी इज्जत बनी रही, आपका इकबाल बना रहा। ठीक है ना मेरी बात?
अब सरकार ने फैसला किया कि पहली से लेकर +2 तक सीनियर सेकेंडरी तक किसी भी बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा और सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। यह एक और सबसे बड़ी मूर्खता है, बेवकूफी है। शायद वो इस करके कर रहे हैं क्योंकि बैठे हुए लोग जो सरकार में बैठे हुए उनमें ज्यादा करके अनपढ़, सारे पढ़े लिखे भी हों, अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही अनपढ़ हो तो पढ़े लिखों की क्वालिफिकेशन क्या करेगी? होगा तो वही जो कुछ अनपढ़ बादशाह कहेगा। बिना एग्जाम लिए प्रमोट कर देना क्यों किया? सवाल यह है, क्यों किया? कोविड के कारण किया। कोविड के कारण स्कूल भी तो नहीं लगे, पर फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार कह रही है कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है, तो सारी पब्लिक, सरकार, सब कुछ सारा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? ऑनलाइन रिजल्ट क्यों नहीं निकाले जा सकते? यह जो नया फैशन चलाया है ना मिस्टर मोदी ने, या किसी ने भी, जिसने भी फैसला लिया, डिसीजन टेकर जो भी है, वो आने वाले हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए जिम्मेवार होगा। और यह बर्बादी आज नहीं दिखेगी, आज से 15 साल बाद दिखेगी। कितने अफसोस की बात है कि पहले तो हिंदुस्तान के लोगों ने बेवकूफों की सरकार बनवाई, फिर उन बेवकूफियों के हां में हां भरी। आजकल कोई बोलता है महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर, जीडीपी पर? कोई नहीं बोलता। सब कानों में तेल डाल के सोए हुए हैं। जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इनको कोई काम ही नहीं था, बस विरोध करना, डॉक्टर मनमोहन सिंह का विरोध करना। मोहन सिंह है जी ये, और ये हर वक्त बोलते ही रहते हैं। इन बकलोल सिंह के बोलने के कारण कितना लाभ हो गया हिंदुस्तान का, कोई बताएगा? तो परीक्षाएं ना लेना +2 तक और प्रमोट कर देना, ये अनपढ़ लोगों की, बेवकूफ लोगों की एक नई जमात पैदा कर देने के बराबर है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।